एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर लिया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक बड़ी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और ना ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। आगे गुरुजी बोले, जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा, और यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया तब वो शीतल हो, और मशक के साफ न होने पर यहाँ तक आते आते यह जल वैसा ना रहा। पर इससे लाने वाले का मन का प्रेम तो कम नहीं होता है ना। अगर हम गुरुजी की बातें ध्यानपूर्वक सोचें तो गुरुजी के कहने का अर्थ ये है कि हमें जहाँ तक हो सके लोगों को अपनी बातों से दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। हो सके तो हम अपनी वाणी में मधुरता और मिठास लाकर उन्हें प्रेम पूर्वक समझाएं, क्योंकि शब्द का जो चोट है वो कहीं शरीर पर लगे घावों से कहीं अधिक दर्दनीय और कहीं अधिक सालों तक दर्द देते रहता है। और ये शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं लोग अपने ऑफिस का टेंशन लेकर उन सारी बातों का टेंशन अपने फैमिली और अपने बच्चों पे उतार देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और अक्सर हम ये गाँवों में देखते हैं कि अगर किसी के पास एक आँख नहीं है तो उसे कई लोग काना, या फिर किसी के पास पैर नहीं है तो कई लोग लंगड़ा कहते हैं। तो ये बातें उसे उसके पैर ना होने के दुख से कहीं अधिक उन्हें दर्द देती है। तो हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम जिन बातों को मजाक में किन्हीं को बोल देते हैं वो उन्हें कई सालों तक तकलीफ़ देती रहती है। अंत में हम आपसे विनम्रतापूर्वक यही निवेदन करना चाहेंगे कि प्लीज़ अपनी बातों में विनम्रता और मधुरता लाएं, और हो सके तो अपनी बातों से कभी भी दूसरों को कष्ट देने का प्रयास ना करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। शुक्रिया। बाय बाय।